काल भैरव रहस्य। फ्रेंड्स, डिज्नी हॉटस्टार पे ये एक सीरियल मौजूद है। 2 सीजन है इसके, सीजन 1 और सीजन 2। पर अच्छी बात ये है कि दोनों सीजन्स की स्टोरी अलग है, तो पहला सीजन देखने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको सीजन 2 भी देखना ही पड़ेगा। और ये मैंने देखा है, इसका पहला सीजन 152 एपिसोड्स का है। हालांकि देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा एपिसोड है, पर अच्छी बात यह है कि हर एपिसोड सिर्फ 20 मिनट का है। और पहले ये सीरियल स्टार भारत पे आ चुका है। और ये सीरियल बेस्ड है एक हिट तमिल नॉवल पे, जो कि 40 साल पहले लिखा गया था। उस नॉवल का नाम था ए सीक्रेट, और इसके ऑथर थे इंद्र सौंदरराजन। ये जो सीरीज है काल भैरव रहस्य, ये एक सुपर नेचुरल सोशल थ्रिलर है, जिसमें कि मेन हीरो है राहुल शर्मा, और इसमें 2 हीरोइनें हैं। सरगुन कौर, जिन्होंने कि गौरी का रोल प्ले किया है। गांव के जो इनका जो मंदिर है काल भैरव, वहाँ के पंडित पुजारी की बेटी का रोल है इनका, गौरी का। दूसरी हीरोइन है छवि पांडे, जिसने कि नम्रता का रोल प्ले किया है। और ये इसमें गांव के जो मुखिया है दादा ठाकुर, उनकी बेटी बनी है। साथ में इकबाल खान है इसमें, जो कि हीरो के भाई है। और इसके अलावा भी कई इसमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, जो कि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है तो वो कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे कि कुछ जो इसमें कैरेक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, गांव के मुखिया दादा ठाकुर, और इनकी बहन इसमें आती है शक्ति देवी। तो वो बहन इनको पसंद नहीं करती, क्योंकि बहन चाहती है कि वो गांव की मुखिया बन सके, और उसके साथ अन्याय हुआ है दादा ठाकुर और इनके पिताजी की वजह से। और इसमें शंभू बाबा और रुद्र नाम के कैरेक्टर्स हैं। उनके बारे में शंभू बाबा इसमें एक काफी आध्यात्मिक गुरु टाइप दिखाए हैं, जो अपना एक जगह चलाते हैं गांव में। गांव के लोग इनको बड़ा मानते हैं, पर जो हीरो है उनको लगता है कि ये सही बंदा नहीं है और ये बहुत कुछ गड़बड़ कर रहा है। साथ में लखन पाल, यशपाल, नाथू, ये कैरेक्टर्स है। और आखिर में सेकंड हाफ ऑफ इस सीरीज में एक तीसरी हीरोइन भी आती है लतिका नाम की, जो कि नम्रता की दोस्त है, और इसका भी कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सीरीज जब आई थी तो इसको काफी पसंद किया गया था। और थोड़ा सा मैं आपको इसके प्लॉट के बारे में बताऊं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एक सस्पेंस थ्रिलर टाइप की सीरीज है, एक सोशल ड्रामा भी है। तो इसमें दिखाते हैं काल भैरव मंदिर है एक गांव में, जहां पे लोग काफी मानते हैं उसको और उस मंदिर को। और वहां पर कई रहस्यमय घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है, वहां पर लोगों की मौतें होनी शुरू हो जाती है। तो वहां पर एक नियम है कि रात को वो मंदिर बंद कर दिया जाएगा और सुबह ही खोला जाएगा। ये कई सालों से वहां पे ये प्रथा मानी जा रही है सीरीज में जो दिखाया है। और जो इसको नहीं मानेगा तो फिर भगवान उसको सजा देंगे। तो यहाँ पर जो हीरो है, इनके भाई की भी मौत हो जाती है, वो पत्रकार के रूप में आते हैं। तो फिर जो हीरो है राहुल, वो यहाँ पर आता है अपनी भाई की मौत का पता करने, और जो भी मुजरिम है उसको वो चाहता है कि सजा मिले। तो वहां के देखता है कि बहुत अंधविश्वास है, लोगों को लगता है भगवान मार रहे हैं, और वो ये सब मानने को तैयार नहीं। उसको लगता है कि कुछ और ही मसला है, और वो फिर इस मंदिर का रहस्य जानने में जुट जाता है। और गांव के लोग इसको पसंद नहीं करते, खास तौर से दादा ठाकुर और उनके साथी। और इस तरीके से फिर ये सीरीज आगे बढ़ती है कि आगे क्या क्या होता है और किस तरीके से होता है। तो सीरीज तो फ्रेंड्स ये इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है, ग्रिपिंग है, और डायरेक्शन अच्छी है, आपको बांधे रखने में सफल होती है। एक्टिंग भी अच्छी की है सबने। पर ये सीरीज जो है डेफिनेटली इलॉजिकल है, काफी इलॉजिकल है, और डायरेक्टर ने काफी लिबर्टीज ली है। जो इनको सही लगा अपने हिसाब से सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने में वो दिखा दिया गया है। पर लॉजिक की कमी है कई जगह पे, तो अगर आप उसको ध्यान ना दे, लॉजिक आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो, तो फिर तो ये सीरीज आपको मजेदार लगेगी। और दूसरी जो मुझे कमी लगी कि ये सीरीज जैसे लगभग 150 एपिसोड्स की है, हम इसको अगर 2 हिस्सों में देखें, तो जो इसका फर्स्ट हाफ है वो मेरे को लगा कि थोड़ा स्लो लगा और कई जगह पे ड्रैग करता है। शुरू के 20-25 एपिसोड्स तो इंटरेस्टिंग लगते हैं, बट उसके बाद ये ड्रैग करने लगता है। बट अच्छी बात ये है कि इसका जो सेकंड हाफ है आफ्टर 75-80 एपिसोड्स, वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। उसमें बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और अगर आप वहां तक पहुंच गए हैं, या तो आप इसको शुरू में ही छोड़ देंगे, कुछ एपिसोड देख के आपको मजा नहीं आएगा। बट अगर आपने इतना देख लिया
70-80 एपिसोड देख लिए, सीरीज और इंटरेस्टिंग हो जाती है, इसमें बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और तब आप इसको आखिर तक छोड़ नहीं पाएंगे, तब आपको इसमें और ज्यादा मजा आएगा। सीरीज के सेकंड हाफ में खास तौर से जब विलन की एंट्री होती है, जब हमें पता चलता है कि विलन कौन है इस सीरीज का, वो इसका सरप्राइज फैक्टर है, वहां पर तो मैं भी भुचक्का रह गया। और उधर से काफी मजेदार जबरदस्त ये सीरीज हो जाती है जब हमें विलन डिस्क्लोज होता है और आप गैस नहीं कर पाएंगे, मैं भी गैस नहीं कर पाया था सीरीज देखते हुए कि कौन विलन होने वाला है और ये विलन होगा, पर मजेदार लगता है। और उसके बाद इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। और जहां तक मैं एक्टिंग की बात करूं तो हीरो की एक्टिंग बढ़िया है, पर मेरे को वन डायमेंशनल सी लगी। वो पूरी सीरीज में सीरियस ही मोड में रहता है और थोड़ा मेरे को लगा कि एवरेज एक्टिंग लगी मुझे हीरो की। पर हाँ, एक उसका एक पीरियड था सेकंड हाफ में होता है कि वो थोड़ा सा अपने होशो हवास से खो देता है, तो वो एक रोबोट की तरह हो जाता है। वो आपको मैं पूरी तरह स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो मेरे को तब उसकी एक्टिंग अच्छी लगी, वो जो 6-7 एपिसोड्स थे उसमें, तो उसमें मेरे को आर्नोल्ड की जो टर्मिनेटर सीरीज थी, मुझे कुछ वो वैसे लग रहा था, कुछ वैसे सा उसका कैरेक्टर हो जाता है, तो वहां पर उसकी एक्टिंग बढ़िया थी। इसके अलावा ठीक ठीक एक्टिंग थी। और बेस्ट जो मुझे एक्टिंग लगी वो थी इस सीरीज में जो दो हीरोइनें हैं, तो उनमें से जो नम्रता नाम की कैरेक्टर है, जो दादा ठाकुर की बेटी है, जिसका रोल छवि पांडे ने प्ले किया है, तो उसकी एक्टिंग मुझे बेस्ट लगी सीरीज में। तो वो क्यों लगी वो आप इस सीरीज में ही देखेंगे। बाकी जो दूसरी हीरोइन है सरगुन कौर, जिसने की गौरी का रोल प्ले किया है, उसकी भी एक्टिंग अच्छी है और बाकियों की भी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ये सीरीज आप चाहे तो देख सकते हैं, बट ये सबको पसंद नहीं आएगी। जो कोई मीनिंगफुल सीरीज देखना चाहे तो उनको मेरे ख्याल से ये पसंद नहीं आएगी, बट जिनके लिए लॉजिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर उनको कोई मसाला चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो उनको बांध दे टाइम पास के लिए, तो उनके लिए ये सीरीज है। जो एक बढ़िया एंटरटेनिंग मूवी देखना चाहे, सीरीज देखना चाहे, जहां तक एंटरटेनमेंट की बात है तो ये एक सीरियस मोड पे चलती है, इसमें कॉमेडी तो बिल्कुल नहीं है, पर ये आपका मनोरंजन करने में पूरी तरह कामयाब होती है। एक सस्पेंस थ्रिलर है, सोशल ड्रामा है, लव स्टोरी भी है इसमें और बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है, पर लॉजिक की कमी है। तो आपको अगर मसाला चाहिए एक जो आपको बांध सके, आप उसमें टाइम पास कर सके, तो तब आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने पहले 25-30 एपिसोड देख लिए और आपने नहीं छोड़ी तो फिर आप इसको देखते चले जाएंगे और फिर ये आपको निराश नहीं करेगी, आपको बांधने में सफल रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं सीरीज को रिकमेंड तो करूंगा पर सबके लिए नहीं है ये। आधे लोगों को मेरे ख्याल से पसंद आएगी, बाकी लोगों को नहीं आएगी पसंद। तो मैं इस सीरीज को रेटिंग्स दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। इसका सीजन 1 मैंने देख लिया है और मैं कुछ दिनों बाद इसका सीजन 2 भी स्टार्ट करूंगा। वो एक अलग स्टोरी होगी, एक डिफरेंट स्टोरी, तो देखते हैं वो कैसा रहता है। वो भी मुझे लगता है सीजन 1 जैसा ही बढ़िया होगा। तो जब मैं सीजन 2 भी देखूंगा तब मैं उसकी भी बात करूंगा फ्रेंड्स। तो आप चाहे तो इस सीरीज को देख सकते हैं ऑन डिज्नी हॉटस्टार, काल भैरव रहस्य।